जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तासी एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचार में प्रमुख हैं। पॉप ने कन्नूर धर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष की नियुक्ति की। गरीबों के लिए शिक्षा कोटा बरकरार रखने के लिए न्यायालय की सराहना की गई। सीसीबीआई राष्ट्रीय बैठक डिजिटल प्रचार और मीडिया समन्वय को मजबूत करना। केरल में ध्वस्त स्तंभ हटाते समय बिजली का झटका लगने से पुरोहित की मौत। सिनेमेटोग्राफर धर्म बहन वेटिकन के ग्लोबल जुबली कॉन्फ्रेंस में प्रतिनिधित्व करेंगी। जेल मंत्रालय मैंगलोर ने रजत जयंती के उपलक्ष्य में छात्रवृत्ति प्रदान की। प्रवासियों को सशक्त बनाना, भारत में न्यायालय और सम्मान के लिए कार्यवाही का आह्वान। अतिरिक्त फीस मामले में कलीसिया द्वारा संचालित स्कूलों को राहत। अब जानते समाचार विस्तार से। पॉप ने की कन्नूर धर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष की नियुक्ति। पॉप फ्रांसिस ने भारत के कन्नूर धर्म प्रांत के लिए माननीय डेनिस कुरुपासेरी को सहायक धर्माध्यक्ष नियुक्त किया है। वे कोटापुरम के पुरोहित हैं और इस समय माल्टा के प्रेरित राजदूत के सलाहकार के रूप में सेवा दे रहे हैं। कन्नूर धर्म प्रांत के नवनियुक्त सहायक धर्माध्यक्ष माननीय डेनिस कुरुपासेरी का जन्म 4 अगस्त 1967 को केरल के कोटापुरम धर्म प्रांत में हुआ। उनका पुरोहिताभिषेक 13 दिसंबर 1991 को कोटापुरम धर्म प्रांत के लिए हुआ। गरीबों के लिए शिक्षा कोटा बरकरार रखने के लिए न्यायालय की सराहना की गई। ईसाई नेता और वकीलों ने महंगे निजी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने वाले कानूनी प्रावधान को बरकरार रखने के लिए भारत के शीर्ष न्यायालय की सराहना की है। पश्चिमी महाराष्ट्र राज्य में अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अब्राहम मथियाई ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा के अधिकार को बरकरार रखा है। फरवरी में महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन किया। कानून में निजी स्कूलों से कहा गया कि वे गरीब परिवारों के छात्रों को दाखिला दें अगर वे सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। संशोधन ने राज्य के निजी स्कूलों को गरीब बच्चों को दाखिला देने से छूट दी है। सीबीसीआई राष्ट्रीय बैठक डिजिटल प्रचार और मीडिया समन्वय को मजबूत करना। भारत के कैथलिक बिशप सम्मेलन के सीबीसीआई के 2 दिवसीय राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी की, जिसका ध्यान पुरोहितों के जीवन और सेविकाई में डिजिटल प्रचार को एकीकृत करने पर केंद्रित था। सीबीसीआई मीडिया एपोस्टोल द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 12 से 13 अगस्त को गोवा के बेनोलिम में शांति सदन में हुआ। बैठक की शुरुआत विभिन्न राज्यों से आए संचार निदेशकों के स्वागत के साथ हुई। तमिलनाडु विश्व परिषद के क्षेत्रीय सचिव और मादा टीवी के सीईओ फादर डेविड आरोक्यम ने धर्म सभा पद्धति पर एक सत्र का नेतृत्व किया, जिसमें डिजिटल वातावरण के भीतर मिशन की गहन खोज की पेशकश की गई। केरल में ध्वज स्तंभ हटाते समय बिजली का झटका लगने से पुरोहित की मौत। केरल के तिल्लीचेरी के आर्चडायसिस में 15 अगस्त को बिजली का झटका लगने से एक युवा पुरोहित की मौत के बाद मातम पसर गया है। फादर मैथ्यू कुडिलिल सुबह स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत केरल के कासरगोड जिले के मुलेरिया में इन्फेंट जीसस चर्च के परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए लगाए गए एक पोल को हटा रहे थे। तभी पोल गलती से चर्च परिसर के पास से गुजर रही एक हाई टेंशन बिजली की लाइन से टकरा गया। मुलेरिया गांव के एक अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 17 अगस्त को सुबह 7 बजे शव को कुरुवांचल के एडूर स्थित उनके घर लाया जाएगा। फादर मुथुकिनेल ने कहा कि फादर कुडिलिल की मृत्यु ने पूरे आर्चडायसिस को गहरे शोक में डुबो दिया है और कहा है कि वे एक बेहद ऊर्जावान युवा हर किसी के प्रिय थे। सिनेमेटोग्राफर धर्म बहन वेटिकन के ग्लोबल जुबली कॉन्फ्रेंस में प्रतिनिधित्व करेगी। वेटिकन ने भारत की पहली सिनेमेटोग्राफर धर्म बहन सिस्टर लिस्मी को 23 जनवरी को धर्म बहनों के साथ ग्लोबल जुबली कॉन्फ्रेंस में पैनलिस्ट के रूप में काम करने के लिए प्रतिष्ठित निमंत्रण दिया है। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम 24 से 26 जनवरी 2025 को रोम में होने वाले वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन जुबली का हिस्सा होगा। मदर ऑफ कार्मेल के समर्पित सदस्य सिस्टर पराइल ने केरल के मीडिया पेशेवरों के बीच भारत की कैमरा धर्म बहन की स्नेहपूर्ण उपाधि अर्जित की है, जो एक दक्षिण पश्चिमी राज्य है जो अपने जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य के लिए जाना जाता है। विजुअल मीडिया में उनके अग्रणी काम ने उन्हें धार्मिक हलकों के भीतर और बाहर दोनों जगह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया है। जेल मंत्रालय मैंगलोर ने रजत जयंती के उपलक्ष्य में छात्रवृत्ति प्रदान की। जेल मंत्रालय भारत की मैंगलोर इकाई ने कैदियों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की अपनी रजत जयंती मनाई और 25 छात्रों को उनकी पढ़ाई का समर्थन करने के लिए 10,000 रुपए का चेक दिया गया।
मैंगलोर के बिशप पीटर पॉल सल्दाना ने कहा, बहुत से लोग जेल में पैसे की कमी या जमानत पाने के लिए प्रभाव की कमी के कारण पीड़ित हैं। उन्होंने कैदियों और उनके परिवारों के बीच आशा जगाने के लिए मंत्रालय के स्वयंसेवकों की सराहना की है। रजत जयंती थीम आप अकेले नहीं है को विस्तार से बताते हुए बिशप ने कहा कि जेल मंत्रालय के कई कैदियों के लिए आशा की किरण रहा है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि जेल एक ऐसी जगह हो सकती है जहां लोग जीवन के नए दृष्टिकोण की आशा कर सकते हैं। प्रवासियों को सशक्त बनाना, भारत में न्याय और सम्मान के लिए कार्यवाही का आह्वान। भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन CCBI के प्रवासियों के लिए आयोग उत्तरी क्षेत्र ने 12 अगस्त को DCC हॉल आर्च बिशप हाउस नई दिल्ली में प्रवासियों को सशक्त बनाना शीर्षक से 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में प्रवासियों की मानवीय गरिमा और श्रम अधिकारों की रक्षा करने, श्रम और सामाजिक न्याय क्षेत्रों के प्रमुख आवाजों को एक साथ लाने, क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और संवाद और सहयोग के माध्यम से संभावित समाधान तलाशने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली, जालंधर, जम्मू, श्रीनगर, शिमला, चंडीगढ़ के धर्म प्रांतों के आयोग सचिव, धर्म प्रांतों, धार्मिक मंडलियों, गैर सरकारी संगठनों, कैथोलिक शरणार्थियों समुदाय और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के प्रतिनिधियों सहित 65 व्यक्तियों ने भाग लिया। अतिरिक्त फीस मामले में कलीसिया द्वारा संचालित स्कूलों को राहत। मध्य प्रदेश की शीर्ष अदालत ने सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कलीसिया द्वारा संचालित 6 स्कूलों को छात्रों को करीब 45 करोड़ रुपए वापस करने को कहा गया था, जो उन्होंने कथित तौर पर पिछले 6 वर्षों में अतिरिक्त ट्यूशन फीस के माध्यम से एकत्र किए थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने 13 अगस्त को 9 जुलाई के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी। इसने इस मुद्दे पर जिला शिक्षा अधिकारी सहित सरकारी अधिकारियों से जवाब मांगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त के लिए निर्धारित की। जबलपुर के विकार जनरल फादर डेविस जॉर्ज ने कहा, हमें खुशी है कि उच्च न्यायालय ने मनमाने आदेश के खिलाफ हमें राहत दी है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।